नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेटू यूपीपी में। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि जो जीडीएस में जो आपकी 44,228 जो पदों की जो प्रक्रिया है, जिनमें अभी आवेदन भरे जा रहे हैं, तो इसमें मेरिट कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन से बच्चे हैं जो इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी कितनी परसेंटेज है। अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। इसके लिए देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट है इसमें आपकी अगस्त। आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो गई है। आवेदन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए sarkari.com पर जाना है। वहाँ पर आप साइट में देखोगे, वहाँ पर जीडीएस की जो वैकेंसी हैं आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी हैं, जैसे कि सभी राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सभी राज्यों के लिए हैं, मेल एंड फीमेल के लिए, जिसमें उम्र है 18 वर्ष से 40 वर्ष के उम्मीदवार इसमें आप आवेदन कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आप ये लोग ये जान लीजिए कि जो मेरिट है वो आपकी मेरिट कैसे बनेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पहले तो जान लीजिए कि आप फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि फॉर्म के लिए जिस इसमें जो निःशुल्क फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें फॉर्म के लिए आपसे बिल्कुल भी फीस नहीं लग रही है। तो देखो, पहले आप जान लीजिए आपकी जो मेरिट है। बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट करके कह रहे थे कि मेरिट क्या ऑल इंडिया बनती है। देखो, पहले तो आप ये जान लीजिए आपकी जो मेरिट किस प्रकार से बनती है। आपकी पहले आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो आपकी पहले स्टेट में होगी वैकेंसी, उसके बाद आपकी ज़िले, जैसे मान लीजिए आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, फिर ज़िले के बाद आप अपनी तहसील के बाद फिर आप ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक आता है, जैसे ब्लॉक, आपके ब्लॉक में 2 गांव लगती हैं, 5 गांव लगती हैं, 7 गांव लगते हैं। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका गांव है, आपके गांव में 5 ब्लॉक लगते हैं, सॉरी, आपके जो गांव है 5 गांव है, उसमें 1 ब्लॉक लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके गांव के लिए 2 वैकेंसी आई हैं, समझ लीजिए विस्तार से। मान लीजिए आपके गांव में 2 वैकेंसी आई हैं, तो 2 वैकेंसी के लिए आपको मान लीजिए कि बच्चों ने आवेदन किए हैं, बहुत से बच्चों ने आवेदन किए हैं, जैसे कि EWS, OBC, SC, ST और जनरल कैटेगरी बच्चों ने फॉर्म आवेदन किए हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपकी जो 5 गांव हैं, 5 गांव जो आपके एक ब्लॉक में आते हैं, उस गांव की जो 5 बच्चों की मेरिट बनेगी। तो उसमें जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा होंगे, तो इसमें जो बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट करके कह रहे थे कि छूट, जैसे कि बहुत से बच्चों को छूट चाहिए, तो वो छूट आपको नियमानुसार मिलती है, जैसे कि आयु में छूट मिलती है। इसी प्रकार से आपकी जो मेरिट है आपकी, देखो, सबसे ज़्यादा आती है, हाई जो मेरिट जाती है वो उत्तर प्रदेश से जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर नंबर आता है बिहार का, फिर आता है मध्य प्रदेश का, इस प्रकार से फिर दिल्ली, फिर इस प्रकार से मुंबई, इस प्रकार से इसकी मेरिट जाती है। ये शानदार जॉब है। जॉब में आपको देखो 2 प्रकार की जॉब है, एक आपकी है देखो BPM और एक है ABPM, जिसमें आपकी एक होती है, जैसे ABPM होती है, जैसे गांव में आप देखते होंगे ये पोस्टें आती हैं, तो उस पोस्टों को आपको जाना पड़ता है गांव में। आप गांव में जाओगे तो गांव में जाके वो पोस्टों को वितरण करना पड़ता है। देखो, इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, आपको डाके कलेक्ट करना है। आपको मेन ब्रांच से आप कलेक्ट करोगे, वहाँ से आके आपको जो गाँव मिलेगा आपको ग्रामीण क्षेत्र में, वहीं पर आप अपना कमरा लेके रह सकते हो। देखो, इसमें आपको रहने के लिए ये सोच रहे हो, अगर आप फैमिली रख सकते हो साथ में, लेकिन आपको सैलरी है वो सैलरी कम मिलती है। आप इतनी सैलरी के ऊपर आप रख सकते हो। तो सैलरी आप समझ लीजिए, जिसमें सैलरी BPM की है वो आपकी सैलरी 12,000 से लेके 29,000 के बीच मिलेगी, और जो आपकी सैलरी ABPM की है, जिसमें आपकी 10,000 से लेके आपकी सैलरी 24,000 दर्शाई गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें सैलरी है लगभग, जो आपकी BPM में मिलती है सैलरी 18,000, और जो आपकी ABPM में सैलरी है वो लगभग 16,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। देखो, आप लोगों के पास शानदार मौका है इसमें। देखो, क्यों शानदार मौका है, क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लंबाई नहीं हो रही है, और आपकी देखो, आप कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपके पास अगर परसेंटेज है और आपका जो मूल निवासी है। जैसे बहुत से बच्चे हैं हमारे पास कमेंट कर रहे थे हम कहाँ से फॉर्म भरें। तो आप अदर स्टेट से फॉर्म नहीं भरें। जैसे मान लीजिए कि बहुत से बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, कमेंट करके कह रहे हैं कि क्या हमें मध्य प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, तो हमारे पास कमेंट करके कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश से फॉर्म भर सकते हैं। देखो, आप मूल निवासी जिस जगह का है, आपका जिस ब्लॉक का मूल निवासी है, आप उस ब्लॉक में फॉर्म भर सकते हो।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के लिए आप सही से फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत से बच्चों के फॉर्म नहीं भरती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो गलती के लिए आप लोगों के लिए जो करेक्शन डेट दी गई है आपकी, अगस्त में आपकी करेक्शन होगी, 16 से 17 तारीख को आपको करेक्शन की डेट दी गई है। बहुत से बच्चों की जैसे फॉर्म में गलतियाँ होंगी, तो आप पहले ये करें कि प्रयास कि आप गलती ना हो। और जीडीएस, जैसे कि जीडीएस में आपको जॉब में जो आपकी प्रमोशन किस प्रकार से होता है और इसमें जो सैलरी है वो किस प्रकार से इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए आपका जो इंक्रीमेंट लगता है, जैसे महंगाई भत्ता लगता है, वो आपका 6 महीने बाद लगता है। जैसे केंद्र में लगता है कि 3%, इसी प्रकार से इसमें आपका जीडीएस में ही लगता है। जैसे मान लीजिए आपकी अगर सैलरी में आपकी सैलरी मान लीजिए कि आपका ग्रेड पे 1600 रुपये है, 1800 है, 1900 है, जिस प्रकार से आपका ग्रेड पे है उसी प्रकार से आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। और प्रमोशन है, प्रमोशन आपका 5 साल बाद आपका, जैसे ही आप 5 साल एबीपीएम में काम करोगे उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप बीपीएम बन जाओगे। फिर बीपीएम बनने के बाद फिर आपका ऐसे आगे प्रमोशन हो जाएगा, तो आप मेन ब्रांच में, जो आपकी इंडियन पोस्ट में जो मेन ब्रांच होती है, इस प्रकार से आपका प्रमोशन होता जाता है। इसमें रह के बहुत से बच्चे हैं जो आप तैयारी भी कर सकते हो, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो अन्य विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि उनको ये है कि हमें छोटी नौकरी पहले स्तर से मिल जाए तो उसके बाद हम अन्य विभाग की तैयारी करें। तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है। अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर, बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट करें और मैं आपके सभी बच्चों का वहाँ टेलीग्राम में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करें। मैं जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के कमेंट की रिप्लाई भी देता हूँ। और ठीक है भाई लोग, आप जितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि हो सकता है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो, आपके गांव से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि हाँ हम इसमें फॉर्म नहीं भरें, वो दूसरी भर्ती तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है। बहुत से बच्चे इस वजह से फॉर्म नहीं भरते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी परसेंटेज कम है, हम फॉर्म नहीं भरें, उनकी परसेंटेज सामने वाले की ज़्यादा है तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी गलती ना करें। बहुत से बच्चों ने पहली बार भर्ती आई थी, उसमें गलती की थी, तो बहुत से बच्चों ने जिनकी परसेंटेज 70-75 थी वो बैठे रह गए थे, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। तो आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।